नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। एक सेट है जिसका नाम है Zn और उसमें नंबर्स क्या है 0, 1, 2 अप टू n-1। ओके, और इसमें जो ऑपरेशन है वो है इस तरीके से। दिस इज जस्ट ए नेम ऑफ ऑपरेशन। ये तो नाम है सिर्फ ऑपरेशन का, जैसे स्टार बनाते हैं ये बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है जिसका मीनिंग क्या है, इसको हम बोलते हैं, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो n। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एडिशन मॉडुलो n। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप इसके लेफ्ट और राइट साइड में नंबर लिखेंगे तो आउटपुट कितना आएगा कि पहले आप a और b को ऐड करेंगे, फर्स्ट ऐड a एंड b, देन डिवाइड बाई n। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं ये ले लेता हूं, सपोज ये है, तो इसमें आंसर कितना आएगा, पहले 3 और 5 को प्लस करेंगे, 8 आ गया। अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। सपोज ये है 4 और 3 को प्लस करिए 7, 7 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। सो रिमाइंडर इज 3। तो आपको ये रिमाइंडर लिखना होता है। सो a एडिशन मॉडुलो n, b किसके इक्वल है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस b बाय n। मतलब a प्लस b को n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा वो आंसर है, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड नेम है, क्या है, एडिशन मॉडुलो n। और इस सेट को ग्रुप थ्योरी में क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉडुलो n। तो हमें शो करना है ये अबेलियन ग्रुप है, तो वही सब प्रॉपर्टी दिखानी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ के लिए, क्लोजर लॉ कैसे चेक करते हैं, लेट a एंड b बिलोंगिंग टू द गिवन सेट, जो भी सेट है, ठीक है। इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों दिया है, क्योंकि मिनिमम 0 से शुरू होना है। तो अगर आप मैं n को 0 स्टार्ट कर दूं तो यहां 0 लिखने से -1 आ जाएगा। बस इस कंडीशन का यूज इतना ही है। नाउ अगर मेरा a और b इसमें है तो a की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम n-1, b की भी 0 और n-1। अब मुझे चेक करना है कि a एडिशन मॉडुलो n, b कितना होगा, ठीक है। सो व्हाट इज a प्लस b, a प्लस b की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0। कैसे, अगर मान लीजिए a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई तो एडिशन 0 हो जाएगा। और सिमिलरली जो मैक्सिमम है वो कितनी होगी 2n-2। तो ये a प्लस b की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें तो रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर और कहां तक आना चाहिए, 0 to n-1 के बीच में आना चाहिए। तो अगर हम डिवीजन की बात करें तो देखो कैसे आएगा। केस बना लेते हैं इसमें। वैसे हम अगर आप देखो डिवीजन एल्गोरिथम का अगर डायरेक्ट रेफरेंस दो तो क्या कहोगे, इफ यू डिवाइड a प्लस b बाय n देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ऑब्वियसली 0 to n-1। तो अगर आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि a एडिशन मॉडुलो b एडिशन मॉडुलो n b इज इक्वल टू ए नंबर व्हिच लाइज बिटवीन 0 to n-1, बिकॉज़ व्हेनेवर वी डिवाइड a प्लस b बाय n देन रिमाइंडर इज फ्रॉम 0 to n-1 बाय रिमाइंडर थ्योरम ऑब्वियसली। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, मिनिमम रिमाइंडर 0 और मैक्सिमम कितना होगा जो आपका डिवीजर है उससे प्रीवियस नंबर। बट अभी फिलहाल हम इसको वैसे नहीं कर रहे, आप चाहें तो कभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरा नंबर a प्लस b 0 to n-1 है तो क्या होगा, इफ दिस देन a एडिशन मॉडुलो n b इज नथिंग बट a प्लस b। क्यों, क्योंकि कोई चीज अगर n से छोटी है तो उसको जब n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही है, ठीक है। थोड़ा शुरू में समझने में अजीब भी लगता है, जैसे मैं कहता हूं ये है
तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर? सो ऑब्वियसली 3 इज इटसेल्फ अ रिमाइंडर, और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द क्वेश्चन, सो इन दिस केस 0 इज द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप 3 को कैसे लिखना पड़ेगा आपको, 5 इंटू 0 प्लस 3, है ना? ये वाला 3 ये रहा, ये वाला 5 ये रहा, ये रिमाइंडर मैंने लिखा नहीं नीचे। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम ऐसा ही होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, यहां पर क्वेश्चन रिमाइंडर। जो हिंदी वाले हैं वो क्या कहते हैं इसे, जो भी ये नंबर है यहां पर ये लिखेंगे, फिर ये भाजक होता है ना, भाजक भाज्य, इस तरीके से जो भी हिंदी लैंग्वेज है आपकी। सो दिस एंड दिस ऑब्वियसली बिलोंग टू Zn। ये कैसे Zn में बिलोंग कर गया? क्योंकि ये 0 से n-1 के बीच में है। केस 2, इफ a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब इससे नेक्स्ट नंबर से, और कहां तक 2n-2, देन इसमें मैं पहले सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं n, सब्ट्रैक्टिंग n, तो कितना आ जाएगा a प्लस b माइनस n, 0 टू n-2। ओके, 0 टू n-2 है तो ऑब्वियसली n-1 से छोटा ही है, या n से छोटा है, जो भी कहना चाहो, है ना? मतलब इस सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस b एडिशन मॉडुलो n निकालना है, तो क्या होगा? अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम की थोड़ी सी समझ बनानी पड़ेगी कि अगर मेरा नंबर 5 से बड़ा है, सपोज 8 लिखा है, और मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है 5 माइनस करके, बस यही रिमाइंडर बचेगा। आप डिवाइड करके देख लो, अगर वो 2 पे जा रहा है तो 2 बार 5 माइनस करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन यहां पर हमने कैलकुलेशन में क्या दिखाया, यही हमने चीज दिखाई है कि अगर हम a प्लस b में से n माइनस कर दें तो ये 0 टू n-2 के बीच में रह जाएगा। इसका मतलब है कि अब और ज्यादा तो डिवाइड होएगा नहीं, एक ही बार डिवाइड होगा। तो ये क्या चीज है? दिस इज द रिमाइंडर। तो कितना आउटपुट आने वाला है? a प्लस b माइनस n। अगेन सेम, सपोज आपके पास कोई नंबर है जिससे आप डिवाइड करना चाहते हैं एक नंबर को, लेकिन वो नंबर जो है वो ट्वाइस से छोटा ही है। देखो 2n से छोटा है ना, ये n है एक हिसाब से आपका, ट्वाइस से छोटा है। तो सपोज मैं क्या ले लूं, 7 ले लूं, क्योंकि इसका ट्वाइस क्या होगा, 8, ट्वाइस से छोटा ले। तो अगर मैं इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूं? सिंपली माइनस करके रिमाइंडर निकल जाएगा। तो ये माइनस करके रिमाइंडर आ गया, और यहां पर ये जस्टिफाई होता है कि 0 और n-1 के बीच में है, सो इट बिलोंग्स टू Zn। सो इट मींस क्लोजर लॉ होल्ड। तो क्लोजर लॉ वाली प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कैसे करेंगे? लेट a, b, c बिलोंग टू Zn। तो तीनों की वैल्यू 0 टू n-1 लाई करेगी, करेक्ट? So A, B, C all three lies between 0 to n-1। प्रूफ क्या करना है आपको? एसोसिएटिव लॉ में A एडिशन मॉडुलो n, B एडिशन मॉडुलो n, C is equal to A, B plus C। This is we have to show एसोसिएटिव लॉ के लिए, करेक्ट? तो अब इसके नंबर्स को हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट a प्लस b इज इक्वल टू r1, ठीक है, और ऐसे इस वाले ब्रैकेट को b प्लस c इज इक्वल टू r2। मतलब कि हम क्या मान रहे हैं कि जब a प्लस b को n से डिवाइड करेंगे तो r1 रिमाइंडर आएगा, करेक्ट? सो LHS कैसा हो जाएगा आपका? अच्छा, उसके बाद और भी टर्म्स ऐड कर लेते हैं, बाद में बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इसको हमने r1 लिख लिया, तो यहाँ पे r1 आ जाएगा, तो r1 प्लस c हो गया। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं कि हम मान रहे हैं कि इसका रिमाइंडर आएगा r3, और इसी तरीके से जो यहाँ पे नंबर है इसको क्या ऐड किया है आपने? r2, इसका रिमाइंडर आएगा
r. This means there exist q1, q2, q3, q4 belong to integer such that. आप डिवीजन एल्गोरिथम को याद करो। मैं एक को समझाता हूं थोड़ा सा। मान लो ये वाली सिचुएशन ले लिया आपने। इसमें हम क्या कह रहे हैं, a प्लस बी को जब n से डिवाइड किया तो r1 रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी यहां लिखा, n यहां लिखा, तो रिमाइंडर आया r1। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। जब आप रिमाइंडर क्वेश्चन की बात करते हैं तो डेसिमल नहीं होता है ना, तो ये इंटीजर होगा। तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू n इंटू q1 प्लस r। तो इस फॉर्म का आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी टाइप का एक्सप्रेशन हम चारों के लिए अब लिखने वाले हैं। तो क्या होगा देखो, तो मैंने लिखा कि इंटीजर, मैं एक लिख के दिखा देता हूं आपको, a प्लस बी, देखो ये लिखना है, फिर उसके बाद जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखना है, क्वोशिएंट लिखना है, प्लस रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, डन। सिमिलरली वी राइट फॉर ऑल। इसके लिए b प्लस सी, फिर nq2 प्लस r2। इसके लिए r1 प्लस सी इज इक्वल टू nq3 प्लस रिमाइंडर r3। और लास्ट वाला a प्लस r2 इज इक्वल टू nq4 प्लस r। तो ये आपके पास चार डिफरेंट इक्वेशंस बन गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये प्रूफ करना है। सो देखो LHS, हमारे पास LHS है a एडिशन मॉडुलो n b प्लस एडिशन मॉडुलो n c। ठीक है, LHS। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस b वाली r1 है, ऐसे कुछ आएगा, करेक्ट। अब r1 की वैल्यू यहां से निकालो कितनी आएगी, तो r1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, r1 की वैल्यू a प्लस b माइनस nq1 एंड दिस इज c। इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से क्या आंसर आने वाला है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस बी, इनको प्लस कर लो, c को मैं साथ में लिख लेता हूं, माइनस nq1 बाई n। ओके, इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब यही था ना कि दोनों नंबर्स को प्लस करो फिर n से डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ये नंबर n के मल्टीपल में है। अगर कोई नंबर n के मल्टीपल में है और उसको आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। तो इसमें तो कोई रिमाइंडर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस b प्लस c बाय n। ये आपके LHS फॉर्म आ गई। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं। मान लो जैसे आपके पास कुछ नंबर लिखा है 7 प्लस 10 और आप इसको 5 से डिवाइड करना चाहते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तो 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। और अगर मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, और इसको डिवाइड करूं 5 से तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। वही हमने यहां पर किया है ना, कि ये n का मल्टीपल है तो इसको इग्नोर कर दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिमाइंडर में 0 का कंट्रीब्यूशन देगा। सिमिलरली आप RHS में देखिए a प्लस n b प्लस c।
सो दिस इज a प्लस, इसका नाम था b प्लस c का क्या था, b प्लस c का नाम था आपका ये रहा b प्लस c का, b प्लस c का नाम था n b, सॉरी ये वाला r2। ओके, अब r2 की वैल्यू लिखो, r2 की वैल्यू यहां से b प्लस c माइनस n q2, तो सेम टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस b प्लस c माइनस n q2 बाय n, और यू कैन से रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a plus b plus c by n. So you can say LHS and RHS are equal. So my operation is associative. Okay. इन दोनों इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिटी। Claim 0 is identity of Zn। तो कैसे शो करें, A बिलोंग टू Zn। मुझे प्रूफ करना है जीरो आइडेंटिटी है, तो कोई नंबर आइडेंटिटी कब बनता है, व्हेन A स्टार E इज इक्वल टू A। तो मैं कैलकुलेट करता हूं। अच्छा, A की वैल्यू क्या है, अगर a Zn में बिलोंग कर रहा है तो a की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 है। सो दिस इंप्लाई a प्लस 0 इज इक्वल टू a बिलोंगिंग टू Zn है ऑब्वियसली। तो अगर मैं a एडिशन मॉडुलो n निकालूं तो कितना आएगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि a को और 0 को पहले प्लस करो, तो प्लस करेंगे तो a आएगा, फिर उसको n से डिवाइड करो, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी n से छोटा है तो n से डिवाइड नहीं होगा, एंड इट इज इटसेल्फ ए रिमाइंडर। सिमिलरली या तो रिवर्स वाला भी दिखाना होता है, e स्टार a इक्वल टू a। सो a इज आर्बिट्री एलिमेंट, सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन इट मींस 0 इज आइडेंटिटी ऑफ Zn अंडर स्टार, और स्टार क्या है आपका, एडिशन मॉडुलो n। लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स। इनवर्स में हमें क्या करना होता है, फॉर एवरी एलिमेंट a देयर एग्जिस्ट सम b सच दैट a स्टार b इज आइडेंटिटी। सो यहां पर भी केस बनाने की जरूरत पड़ रही है। इफ a इज इक्वल टू 0 देन या 0 केस में if a is equal to 0 then b is equal to 0 is inverse of a। कैसे वेरिफिकेशन कर लेते हैं, हाउ टू वेरीफाई, आप a एडिशन मॉडुलो n 0 निकालिए, b निकालिए, तो दोनों 0 0 है, तो 0 प्लस 0 0, रिमाइंडर निकालेंगे 0। सिमिलरली रिवर्स उल्टा चेक करेंगे तो भी वही होगा, ठीक है। दूसरा, इफ a 0 टू n माइनस 1 देन व्हाट हैपेंड, देन b इज इक्वल टू n माइनस a विच बिलोंग टू Zn इज इनवर्स ऑफ ए। देखो यहां पर दो केस बनाने की वजह क्या पड़ी हमें, इस टाइप का नंबर इसका इनवर्स बन जाएगा, अभी कैसे बनेगा अभी वेरिफिकेशन करते हैं, बट केस क्यों तोड़ना पड़ा। सपोज a की वैल्यू 0 है, तो अगर a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 0, तो b की वैल्यू आ गई n। तो प्रॉब्लम यह है कि b की वैल्यू अब इसमें बिलोंग नहीं करेगी,
क्योंकि Zn में जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो n-1 होता है। ओके, तो इसीलिए हमें जीरो का केस अलग से डिस्कस करना पड़ा। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका इनवर्स ये है। अच्छा, इसको भी वेरीफाई कर देते हैं कि b Zn में क्यों बिलोंग कर रहा है। देखो b Zn में बिलोंग करने का रीजन देखिए, a 0 to n-1 है, जीरो यहां पे नहीं है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करिए, एडिंग n, ठीक है, यही आपका b है। तो यहां से पता चलता है कि b Zn में है। ओके, एंड जो हमें एक्चुअली वेरीफाई करना है a प्लस बी निकालो पहले, तो कितना आएगा, n आ गया, और b प्लस a कितना आएगा, n आ गया। हमें निकालना क्या होता है, a स्टार b और b स्टार a, है ना। अब अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आया तो इनवर्स एग्जिस्ट माना जाएगा। तो a प्लस b की वैल्यू क्या है, n, और इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि प्लस करके जो वैल्यू आ रही है उसको n से डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर लिखो। तो n से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा, 0 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल टू n माइनस a इज इनवर्स ऑफ a बिलोंगिंग टू Zn, a नॉट इक्वल टू 0, है ना। 0 के लिए तो 0 होता है, अदर देन 0 के लिए इस टाइप का होगा। ये आगे फ्यूचर में भी यूज होगा आपका। जब आपका कोई क्वेश्चन आएगा Zn का, तो सपोज Zn की जगह आपका आ गया Z7 और पूछ रहा है कि 3 का इनवर्स बताओ। क्वेश्चन है Z7 और पूछ रहा है कि 3 का इनवर्स बताओ। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आराम से होगा। 3 का इनवर्स कितना होता है, n माइनस 3, और n क्या दिया है क्वेश्चन में, 7। तो 7 माइनस 3 4, तो इसका मतलब 4 इसका इनवर्स है। अब इनवर्स नाम से कंफ्यूज मत होना कि इनवर्स का मतलब 1/3, ऐसा कुछ नहीं। इनवर्स का मतलब है कि इसको और इसको जब ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन Zn है ना, ऑपरेट करेंगे तो 0 आएगा, आइडेंटिटी आएगा 0। देखो 3 और 4 को प्लस करो, 7 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, है ना। तो ये आपका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अगर आपको अबिलियन शो करना है तो एक प्रॉपर्टी और रह जाती है हमारी, कॉम्यूटेटिव। और अगर सिर्फ ग्रुप शो करना है तो ग्रुप तो यहां पर प्रूफ हो चुका है। कॉम्यूटेटिव कैसे शो करेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग टू z। ये आसान सा है। सो a प्लस b, सिंस a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, क्योंकि a और b क्या चीज है, a और b इंटीजर्स है, 0 to n माइनस 1 है, बस यही तो फर्क है। तो इंटीजर्स में तो a प्लस b और b प्लस a इक्वल होता है। अब जब ये दोनों नंबर इक्वल है और दोनों को आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो सेम ही मिलेगा, है ना। a प्लस b को n से डिवाइड करो या b प्लस a को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इज कॉम्यूटेटिव। सो दिस इंप्लाइज हमारा ग्रुप, हमारा सेट इस बाइनरी ऑपरेशन में एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अगर अबिलियन नहीं पूछा होता तो इस लाइन के बाद ही लिख देते कि Zn और ये एडिशन मॉड्यूलो n इज ए ग्रुप। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहां पर। ओके, सो एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 को एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं और इस बार हम एक अल्टरनेटिव टेक्निक का यूज करेंगे। और वो अल्टरनेटिव टेक्निक क्या है कि जो हमने मॉड्यूलस रिलेशंस पढ़े हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिकॉलिंग जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या क्या है।
ए प्लस बी मॉड एन, ये एक्सप्रेशन हमने सुना हुआ है ना, ए प्लस बी मॉड एन या मॉडुलो एन। ये क्या चीज होती है कि पहले आप ए और बी को प्लस करेंगे और उसके बाद एन से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी यही लिखा हुआ है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मॉडुलो एन प्लस बी मॉडुलो एन होल मॉडुलो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। और इसी को हम प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें प्रोडक्ट की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा सारा काम एडिशन में हो रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे करेंगे, एक प्रोडक्ट में भी होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही हमें। ये कितना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए मॉड एन बी मॉड एन एंड होल मॉड एन। एक इस एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। सो ध्यान से देखो, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ए एडिशन मॉडुलो एन बी। सेम बात है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, a प्लस बी को n से डिवाइड करके रिमाइंडर लो, और इसमें भी क्या कहते हैं कि a और b को प्लस करो और फिर रिमाइंडर लो। क्लोजर लॉ, अगर हम दो एलिमेंट ले लें, लेट a कॉमा b बिलोंगिंग टू z, सो व्हाट इज a एडिशन मॉडुलो n b, ये कितना आएगा डिपेंड करता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज a प्लस बी मॉड n, ऐसे लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस इज सम r, वेयर what is r is lies between 0 to n including 0 by division algorithm। okay, so और अगर आप इसका रीजन देना चाहो तो by division algorithm there exist q comma r belonging to z such that, जब आप a प्लस b को n से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू n क्यूब प्लस r, और r की वैल्यू डिवीजन एल्गोरिथम से ऐसी होगी। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या, अगर जिसको प्रॉपर लैंग्वेज नहीं पता है, तो अगर आप a प्लस बी को n से डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर बचता है, एक क्वेश्चन बचता है। तो रिमाइंडर मिनिमम कितना हो सकता है, 0, और n से तो छोटा ही होता है, वही यहाँ लिखा है। तो ये r वैल्यू आएगी, एंड ऑब्वियसली r जो है वो 0 टू n है, मतलब 0 टू n माइनस 1 है। सो दिस बिलोंगिंग टू z। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। सो क्लोजर लॉ सैटिस्फाइड। नाउ एसोसिएटिव लॉ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप फर्स्ट मेथड देखेंगे तो उसमें भी हमने बहुत बड़ा कर दिया था, दिस वन। सो एसोसिएटिव लॉ में लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, दिस वन। हमें ब्रैकेट चेंज करके दिखानी है। तो a प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी मॉड n। देखो a प्लस बी, ये जो होता है वो यही होता है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन है, यहाँ पर नहीं समझ आ रहा था, मैं एक और चीज मॉडिफाई कर देता हूँ इसमें। यू कैन राइट दिस एज a प्लस बी, ये इसके इक्वल ही होता है, और ये a डॉट बी, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं, एंड होल एडिशन सी। ना अब ये दो नंबर है, एक और ये दो, जैसे होता है ना ये एक ये दो, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी मॉड n, ये एक नंबर है प्लस c मॉडुलो n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इस मॉडल को देखो क्या है, यहां पर आप इस स्टेप को देखो, मैंने c वाले टर्म में चेंज किया है, प्लीज लुक हियर। बाकी सब सेम लिखा है, c को ऐसे लिख दिया। तो क्या c को ऐसे लिख सकते हैं, c की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 टू n माइनस 1 z में। तो अगर मैं c को n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा,
सी ही आएगा, क्योंकि सी एन से छोटा है तो डिवाइड हो गई, तो सी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ कि जो फुल एक्सप्रेशन है वो ऐसा दिख रहा है, देखो ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन मॉड एन, ऐसा दिख रहा है ना। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, उधर वाले टाइम देखो ए प्लस बी मॉड एन मॉड्यूलो एन, ये वाली टर्म थी ना ऊपर वाला स्टेप, तो ए और बी को प्लस कर दिया बस, ए प्लस बी मॉड एन। अब ए बी सी क्या है, 0 to n माइनस 1 के इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में आप एसोसिएटिव लॉ फॉलो करा सकते हैं। रीजन क्या देंगे, बिकॉज इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स is associative। एसोसिएटिव वाला है ना एबीसी में, एबीसी तो इंटीजर्स है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए मॉड एन प्लस बी प्लस सी मॉड एन एंड होल ब्रैकेट मॉड एन। ऐसा कैसे लिखा, यहां से ए प्लस बी अगर लिखा हो मॉड एन के साथ तो दोनों पे मॉडल्स लगा देते हैं, ये ए है ये बी है, तो कैसे लिखा, ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन और ए मॉड एन बाहर, ए मॉड एन। अच्छा ए पे से मॉड हटा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ए पे से मॉड हटा सकते हैं, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, बी एडिशन मॉड्यूलो एन प्लस सी, दिस इज वन टर्म। ये पूरी एक टर्म है ना, देखो जरा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी मॉड एन को a एडिशन मॉड्यूलो एन b, वही मैंने लिखा b एडिशन मॉड्यूलो एन c। नाउ ये आपके पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और मॉड एन लिखा है, तो ये टर्म कैसा दिखता है, ये इसके जैसा दिखता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मॉड्यूलो एन। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, फर्स्ट टर्म एडिशन मॉड्यूलो एन सेकंड टर्म, ठीक है। देखो ये वाले टर्म सेकंड लास्ट स्टेप है, ए बी, बी की जगह क्या है, ये पूरा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में सर्कल वाला ऑपरेशन लगा देंगे तो ये हट जाएगा, तो वही किया हमने, इसको हटा दिया, सॉरी इसको हटा दिया और यहां पर सर्कल वाला ऑपरेशन लगा दिया, तो आप देखेंगे ब्रैकेट हमने चेंज कर ली है, इट मींस आवर ऑपरेशन सैटिस्फाई दिस एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इसके बाद है आइडेंटिटी। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटी। सो टेक, तो हम आइडेंटिटी को जीरो प्रूफ करना चाह रहे हैं, यहां पर जीरो है, सो a इज आर्बिट्री एलिमेंट, तो a प्लस जीरो निकाल के देखो और जीरो प्लस ए बी, अगर दोनों केसेस में a आ गया तो आइडेंटिटी साबित हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, वही फर्स्ट वाला पॉइंट जो लिखा था, a प्लस जीरो मॉड n, और a प्लस जीरो कितना होता है, a होता है, और a कहां पर है, Zn में, Zn में है तो n से छोटा है, n से छोटा है तो ये खुद ही रिमाइंडर होगा। सिमिलरली यू राइट सेम, चलो मैं लिख देता हूं अदरवाइज आपको, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ना, तो हर कोई सोचता है एक भी लाइन लिखूंगा तो क्या लिखूं, तो ऐसा हो गया। तो दोनों प्रॉपर्टी सैटिस्फाई आइडेंटिटी, इट मींस जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ Zn अंडर द ऑपरेशन दिस। फोर्थ, इनवर्स की प्रॉपर्टी, लेट a बिलोंगिंग टू Zn, ये प्रॉपर्टी सेम सी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो हमने पहले मेथड लिखा था उसमें भी ऐसे ही था। इफ a इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू 0 इज इनवर्स
ऑफ ए। उसका रीजन आप देना चाहें तो देखो, ए ये कैलकुलेट करो, कोई चीज किसी का इनवर्स कब करती है, जब उन दोनों को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ जाए। तो ए और बी की वैल्यू हमने 0 ले रखी है, तो 0 + 0 mod n, so it becomes 0। ठीक है, सिमिलरली यू कैन शो b plus a is 0। नेक्स्ट इज इफ a is 0 to n minus 1, यहां से 0 हटा दिया, देन टेक b is equal to n minus a। अब पहले b को लिया, अब पहले साबित करेंगे कि b हमारे सेट में है। सो यहां से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -n + 1। नाउ एडिंग n, सो 1 लेस देन n माइनस a लेस देन n। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 और n तक के बीच में आ गई जो कंडीशन है। तो b जो है आपका वो Zn में बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। तो फर्स्ट तो ये आ गया। अब ये इनवर्स है ये साबित करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को ऑपरेट करना होगा, a और b को। तो कितना आएगा, a + b mod n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b? n। So n mod n कितना होगा, 0। Why n mod n is 0? Because n is completely divisible by n. So what is the remainder? 0। अगर आप n को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना। Similarly you can write the step of this 0. So this implies b which is n minus a is inverse of a। और a का जब 0 को छोड़ के, ठीक है, तो ये आपका इनवर्स वाला पार्ट आ गया। फिफ्थ पॉइंट देखें तो कॉम्यूटेटिविटी। लेट a, b बिलोंग टू Zn। कॉम्यूटेटिविटी फर्स्ट मेथड के जैसे, उसमें कोई चेंज नहीं। सो a + b, बट हाँ हम ऑपरेशन इस बार इस स्टाइल का लगाएंगे, है ना, क्योंकि हम सारे कैलकुलेशन इससे करते हैं। a और b क्या है, इंटीजर्स, और इंटीजर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज b + n। सो इट मींस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि हमारा जो सेट है वो ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप भी है। So this set is an abelian group. So example 8 में आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है एक्सक्लूडिंग 0। 0 नहीं है आपके पास। आर स्टार उसकी नोटेशन, तो प्रूव कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज ए ग्रुप। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वैसे तो, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए ठीक है। Let a, b belonging to R star. So this implies product is also a non-zero real number. So this implies a, b belonging to R star. ये कौन सा लॉ है, ये क्लोजर लॉ हमने लिखा कि अगर भी हम दो रियल नंबर्स लेते हैं R स्टार में नॉन जीरो, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों नॉन जीरो तो प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, और रियल नंबर का प्रोडक्ट रियल नंबर। सिमिलरली रियल नंबर्स satisfy associative law under multiplication। ये हमेशा ही सेटिस्फाई करते हैं, तो इस चीज के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं है। ओके, सो E इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी। सिर्फ आपको हाईलाइट ही करना है, बाकी कोई डेरिवेशन की स्टेप कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
सेट ऑफ रियल नंबर्स है, नॉन जीरो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो 1 जो है वो आइडेंटिटी होगी। इनवर्स क्या होगा? फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू आर स्टार, क्या इनवर्स होगा इसका? 1 by a belong to R star is inverse of a। अगर कोई भी नंबर आप नॉन जीरो रियल नंबर लेते हो तो 1 by a उसका इनवर्स होगा, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज R star is a group under multiplication। और अगर कॉम्पिटिटिव ग्रुप की बात करता है तो कॉम्पिटिटिव भी है ये। एक लाइन और लिख देंगे, क्या? लेट a कॉमा b बिलोंग टू R स्टार, देन a b इक्वल टू b a। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी सी है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a इज इक्वल टू, मैं इस बार नंबरिंग थोड़ी ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है अदरवाइज। बिलोंगिंग टू g, ये भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझ के इसका नाम g रख दिया ताकि छोटा रहे थोड़ा। बिलोंगिंग टू g। कंडीशन पूरी लिखनी, कंडीशन नहीं छोड़नी। 3 कंडीशन है। 2 by 2 की मैट्रिक्स, सारे के सारे रियल नंबर, i इज इक्वल टू 1 to 4, और इसमें भी i b i बिलोंग टू रियल नंबर, i 1 to 4, एंड आप इस तरीके से लिख लीजिए, शॉर्ट रहेगा थोड़ा सा। डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा शॉर्ट है ना। हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो इफ यू मल्टीप्लाई इट, सो इट इज ए 2 by 2 मैट्रिक्स, करेक्ट? कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, सो a1 b1 प्लस फिर a2 b3। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 a2 b4 एंड सो ऑन। यू कैन मल्टीप्लाई योरसेल्फ। ओके, सो दिस इज ए 2 by 2 मैट्रिक्स एंड ईच एंट्री इज ए रियल नंबर। ओके, तो क्या देख सकते हैं हम? सो दिस बिलोंगिंग टू g as each entry is real। a1 रियल, b1 रियल, दिस रियल, ये भी रियल। तो रियल नंबर्स के जो एडिशन और प्रोडक्ट होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की बात, बिलोंग कैसे करेगा? रियल नंबर 2 by 2 एंड डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? सो देयर इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब दोनों ही जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। इट मींस द प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू जी। हमने क्या जस्टिफाई किया कि अगर हम दो मैट्रिक्स जी में से लेते हैं जिनकी एंट्रीज रियल है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 2 by 2 की मैट्रिक्स आती है। ये सारा आपको लिखना है यहाँ पर, नंबर्स मल्टीप्लाई करके। तो वो जब मैट्रिक्स आती है उसके चारों नंबर रियल नंबर्स हैं और इस ए बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, लेकिन ये ध्यान रहे कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तभी चलता है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर है इसलिए हमने लगा दिया। सो क्लोजर लॉ सैटिस्फाइड। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सेटिस्फाई करता है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is always associative। थर्ड, आइडेंटिटी सोचो क्या होगी? आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी 2 by 2 की मैट्रिक्स चाहिए जिसकी एंट्रीज चारों रियल हो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो और फिर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इफेक्ट ना पड़े। सो क्लियरली कौन सी नंबर होगी आइडेंटिटी? प्रोडक्ट में तो आपको पता भी होना चाहिए। सो क्लियरली 1 0 0 1 विच बिलोंग टू जी। ठीक है, 0 और 1 रियल नंबर होते हैं। आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, 0 नहीं आ रहा।
So is identity of G. वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन कर लो। आप एक नंबर मैट्रिक्स लो ए बी सी डी, ओके। अब ए को आई से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपने स्कूल लेवल में किया हुआ है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अभी फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ग्रुप में। सो यू राइट इन सेम वे यू फाउंड द सेम मैट्रिक्स, ओके। सो ये वेरिफिकेशन होगी। फोर्थ, इनवर्स। अब इनवर्स क्या होगा, तो पहले आप एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बिलोंगिंग टू जी, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये है। तो इसमें आपका कौन सा नंबर ऐसा है जो, कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जो इनवर्स बन सकती है। इनवर्स का मतलब जब ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आए। सो क्लियरली B इज इक्वल टू, मैं यहां पर स्पेस कम है, सो आई एम इरेजिंग दिस वन। So clearly B is equal to, अच्छा इनवर्स कैसे निकालते थे याद करो 12th क्लास में, A और D को इंटरचेंज कर देते हैं, B और C में माइनस लगा देते हैं, और सबके नीचे क्या लिख देते हैं, AD माइनस BC, डिटर्मिनेंट से डिवाइड। ठीक है, क्लियरली B बिलोंगिंग टू G। B G में क्यों है, क्योंकि AD माइनस B जीरो नहीं है, AD माइनस BC नॉन जीरो है, और ये सब रियल नंबर है, तो डिवीजन प्रोडक्ट एवरीथिंग इज रियल। 2/2 का मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं होगा, बिलोंग टू C। उसके बाद G एंड AB का जो प्रोडक्ट है और BA का जो प्रोडक्ट है, अगर आप वो करते हैं तो आइडेंटिटी आए। इसमें भी अगर आप वेरिफिकेशन दिखाना चाहते हैं तो ये A और B को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहां लिखा है इसको कैलकुलेशन करिए, I आ जाएगा, फिर BA को कैलकुलेशन करिए, I आ जाएगा। तो थोड़ी सी 5-7 लाइन बनेंगे लेकिन आपका I आ जाएगा। तो यहां पर कंप्लीट हो जाता है कि आपका जो सेट है G इज ए ग्रुप। अब कॉम्यूटेटिव वाला अगर आपको चेक करना है तो कॉम्यूटेटिविटी, 5th पॉइंट हम शो करने वाले हैं, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन कॉम्यूटेटिव है। तो नॉन कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे सेट में जिसमें प्रोडक्ट कॉम्यूटेट नहीं करता, ए बी नॉट इक्वल टू बी। तो नहीं चाहिए आपको, नहीं वाला आंसर चाहिए, नो वाला, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि नो के लिए हमेशा एग्जाम्पल ही सूट करता है। तो आप आसान से नंबर ले लें, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल मल्टीप्लिकेशन मान लें। सो आप देख सकते हैं कि ए और बी जो हमने दिए उनके डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, क्योंकि इस बात को ना भूल जाना कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ए को बी से इंटू करो, कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हो, बट आपको ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना है जिसमें ए बी और बी ए इक्वल ना आए बस। सो इंटू करो 1 2 4 1 0 1 0 1 0 2 5 1 and 0. So you can see AB is not equal to B. तो हमने प्रूफ कर लिया था कि G अबेलियन तो है बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो G इज ए नॉन अबेलियन
ग्रुप। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जो जी हमने डिफाइन किया था, मैं दोबारा इसका नाम रिपीट करता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स where entry is coming from real number and determinant is not equal to 0. Okay. Subscribe the channel for full syllabus on group theory and press the bell button for notification for future video. Thanks for watching this video.